अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको यूँ खुश खुर्रम शाद व आबाद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान के बढ़ते हुए लेवल पे रखे। रमज़ान ज़ोर और शोर से गुज़र रहा है, दुआओं में याद रखें। नमाज पढ़ने से नेकी मिलती है, नेकियां हासिल करते हैं और उसके ज़रिए खुशी कैसे मिलती है, आइए देखते हैं आज। तो नमाज़ पढ़ने से नेकी भी मिलती है। आप नेक हैं तो नमाज़ पढ़ेंगे। बद इंसान नमाज नहीं पढ़ता, बदकार कभी नमाज नहीं पढ़ता, नेक शख्स नमाज पढ़ता है। तो नमाज पढ़ना भी नेकी है, इससे हमें नेकियां मिलती है, हमारे पढ़ले वज़न होते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत की। तो सोचिए इससे खुशी कैसे मिलेगी। असल हम नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए हमें खुशी नहीं मिल रही, जबकि अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। व युक़ीमूनस सलाता, और जो कायम करते हैं सलात को, नमाज को। तो पढ़ना नहीं है, क़ायम करना है। क़ायम करना किसे कहते पता है? एक बिल्डिंग है, उसके 4 पिल्लर को, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 4 पिल्लर लगाएंगे और कहेंगे कि मेरी बिल्डिंग बन गई, तो क्या आपने बिल्डिंग क़ायम कर ली? नहीं, पिल्लर है, इसके तो दीवार है ना, छत है ना, फ्लोर है ना, खिड़की है ना, दरवाज़ा है ना, दीवार है ना, पर्दा है ना, सोफ़ा है। तो इसको तो क़ायम करना नहीं कहेंगे ना। पूरी जब बिल्डिंग बनाकर उसे सजाएंगे तो अब आपने ये बिल्डिंग क़ायम की, अब आपने ये घर क़ायम किया। तो नमाज को पढ़ना नहीं है, उसे क़ायम करना है। और खुशी कैसे मिलेगी इस नेकी से कि आप मुलाकात किससे कर रहे हैं वो देखें। जब आपका दिल कहता है कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला से मुलाकात करें तो आप जाके नमाज़ पढ़ते हैं, और जब आपका दिल कहता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से आप बात करें तो आप कुरान खोल लेते हैं। इससे बड़ी नेकियां, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद हमारे ज़म्मी सूरे में हमें क्या कहता है, हिदायत देता है। अफसोस की बात यह है, हमें समझ में नहीं आता। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह सुब्हाना ताला सामने से जवाब देता है, हमदनी अब्दी मजदनी अब्दी अस्ना अलैहि अब्दी। ये सारी दुआएं देता है, ये सारी बातें कहता है फरिश्तों से कि देखो फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, मेरे बंदे ने मेरी सना की। समझ में हमें आता ही नहीं है। तो आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज खुशी नहीं मिलेगी आपको कि आप एक बड़े गुलकार से, बड़े अदाकार से बात करें फ़ोन में। आपको चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया बात करने का। ये 5 वक्त जो नमाज आप कायम कर रहे हैं वो कायनात का रब है, बादशाहों का बादशाह है, उसके साथ आपका अपॉइंटमेंट वक्त मुकर्ररा पे फिक्स हुआ है। टाइम टेबल से ये बादशाह आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, मगर अफसोस समझ में नहीं आता। तो खुशी कैसे आएगी? तो नमाज को क़ायम करेंगे। जब सुभान रब्बियल आला कहेंगे तो दिल में आएगा कि पाक है मेरा रब सबसे आला। सुभान रब्बियल अज़ीम कहेंगे तो दिल में आएगा पाक है मेरा रब अज़मत वाला। और आप इस तरीक़े से नमाज पढ़ते जाएंगे और आपको समझ में आते जाएगी। जब आपके दिल में खुशी आएगी कि मेरे रब ने, बादशाह ने, मेरे बादशाहों के बादशाह ने, मेरे कायनात के बादशाह ने मुझसे बात की है, तो इससे क्या होगा? ये इतनी बड़ी नेकी है, इसके ज़रिए क्या होगा? खुशियाँ मिलेगी। जैसा नमाज के, कुरान के ज़रिए कैसी खुशी मिली थी? एक हुर्फ पे 10 नेकियाँ, नमाज में तो अनगिनत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।